आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां से पंकज हमारे सहयोगी सूरत से जुड़ रहे हैं। माजुरा सीट से यहाँ हर्ष सांघवी हैं, एक कम उम्र के एमओएस होम जिनको लेकर खूब चर्चा रही कि ये गृह राज्य मंत्री, जिन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों भरोसा करते हैं। ये सीट भी पूरा सूरत इलाका बहुत निर्णायक हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत की 16 सीटें, ये सब बहुत क्रूशियल साबित हो सकती है। पंकज, गुड मॉर्निंग अंजना। तो जहां तक हम सूरत की बात करते हैं तो यहां तो सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी है जो उम्मीदें लगाए है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि सूरत जैसे अर्बन इलाकों से वो कम से कम कुछ सीटें जरूर लेके आएगी। आलम यहां पर यह था कि अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित दे दिया है कि कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं। एक तो वराछा रोड है जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं कुमार कनानी है, वहां से आम आदमी पार्टी के अल्पेश कथीरिया चुनाव मैदान में है, जो कि पाटीदार आंदोलन में गब्बर के नाम से जाने जाते थे और काफी पॉपुलर भी हुए हैं पिछले कुछ दिनों। मैंने यहां पर कैंपेनिंग के दौरान देखा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने लिखित दिया है कि यहां से वो जीतने वाले हैं। तो पहले ही काफी प्रेशर है अल्पेश कथीरिया पे। दूसरी सीट है कतरगाम की, जहां से आम आदमी पार्टी के स्टेट चीफ गोपाल इतालिया चुनाव मैदान में है। वहां भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो सीट जीत ही रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि अर्बन एरिया से, खासकर की सूरत में है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। 5 से 6 सीट तो कम से कम सूरत से वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो निकाल ही लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर करीब 25 से 30 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, सूरत में योगी आदित्यनाथ खुद आए थे, उसके बाद कहीं पासा पलट तो नहीं गया है। इस बात की चिंता अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जरूर सता रही है। हालांकि हमने देखा कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, या फिर पूरा जितना पावर लाइनअप है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो गुजरात चुनाव के मैदान में आ ही गया था। लेकिन बीजेपी को एक बार फिर से उम्मीद यही है कि मोदी मैजिक एक बार फिर से काम करेगी। हर्ष सांघवी से हमने जब बात करी है तो उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात से एक इमोशनल टच है। यहां तमाम लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को भगवान से कम नहीं समझते हैं, इसलिए उम्मीद यही जताई जा रही है कि मोदी मैजिक एक बार फिर से काम कर जाए। लेकिन क्या ये भी कहा जाएगा कि आम आदमी पार्टी काम करेगा। पंकज, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और हमने देखा कि सूरत में जिस तरह का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, हालांकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं और रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन मैं चाहूंगी काउंटिंग सेंटर की भी तस्वीरें आप दिखाएं। मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी, किस तरह की तैयारी वहां पर नजर आ रही है? जी, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन राकेश तालस्कर हैं। हम दिखाएं सूरत के एक काउंटिंग सेंटर पे हम यहां पर मौजूद हैं। भारी पुलिस का यहां पर जमावड़ा है। देखिए, यहां पर भारी पुलिस का जमावड़ा है। तमाम यहां पर चेकिंग करी जा रही है। जो अंदर लोग आ रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी क्यों नहीं है, उनसे आईडी कार्ड पूछा जा रहा है। अंदर जाने से पहले अच्छी तरीके से यहां पर पूछताछ करी जा रही है। और सुबह 5 बजे से मैं यहां पर हूं और मैंने देखा है कि किस तरीके की तैयारी थी। पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। गुजरात पुलिस यहां पर बिल्कुल तत्पर नजर आती है, न सिर्फ इस एरिया में बल्कि आगे देखिए कम से कम 100 मीटर तक की अगर मैं पूरे इलाके में देखूं तो यहां पर पुलिस नजर आ रही है। साथ ही साथ यहां पर स्टेट पुलिस फोर्स भी नजर आ रही है। और इतनी ही संख्या में जो भारी पुलिस बल है वो काउंटिंग सेंटर के अंदर भी है। जो अल्पेश कथीरिया है, जो वराछा रोड से आम आदमी पार्टी के नेता है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कुमार कनानी, उनका कहना है कि वो सुबह सवेरे काउंटिंग सेंटर के भीतर ही आएंगे। दोनों काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेके। लेकिन 8-9-10 बजे तक तो रुझान आ ही जाएंगे, तब पता लग ही जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर गहमा गहमी शुरू हो गई है। पुलिसकर्मी अपनी तरफ से तैनात हैं। कुछ ही देर में शायद समर्थक भी वापस आ जाएंगे। उनके लिए कहा गया है कि उन्हें इस तरफ नहीं, सड़क के दूसरी तरफ खड़ा रहना पड़ेगा। पार्किंग की जो सुविधा है वो भी दूसरी तरफ दी गई है। लेकिन गहमा गहमी आप देख सकते हैं बढ़ गई है। इधर काफी वॉलंटियर्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो सूरत एक पावर पॉइंट होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी काफी उम्मीदें लगाए बैठी है कि अर्बन एरिया से, खासकर की सूरत से, जहां पर डायमंड इंडस्ट्री में काफी लोग काम करते हैं, उसको लगता है कि उसको काफी इधर से समर्थन मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं 8 या 10 सीट के, और जो अरविंद केजरीवाल का प्रेडिक्शन है कि कम से कम सूरत से वो 5 से 6 सीट निकालेंगे, क्या वो सच होगा या नहीं होगा? कुछ ही देर में इसका पता लग जाएगा। सूरत से पल पल की जो डिटेल्स रहेंगी और नेताओं की क्या रिएक्शन, जब अल्पेश कथीरिया अंदर जाएंगे, जब कुमार कनानी अंदर जाएंगे, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, वो आज तक पर हम लेके आएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां पर, डटे रहिए, बल्कि क्योंकि कुछ ही देर के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कम से कम शुरुआती रुझान के साथ ही जनता टिकी हुई है आज तक पर। हमारे तमाम सहयोगी भी हैं। देवांकुर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अब अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री ने 2
एक बहुत बड़ा रोड शो किया था कि कितने किलोमीटर का वो रोड शो हुआ उस पर एक दिन चर्चा होती रही, कहां पर क्या हुआ इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन एक बेहद सफल रोड शो रहा। अगले दिन भी वो कुछ दूर गए, उसको भी कहा गया, जब पीएम वोट करने के लिए निकलते हैं तो उसको भी विपक्ष ने कहा कि ये तो रोड शो ही हो गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकत झोंकी है पूरे गुजरात में। अहमदाबाद की 21 सीटें भी बहुत क्रूशियल, अगर आप काउंटिंग बूथ के बाहर है वहां का नजारा भी दिखाइए, और बड़ी तस्वीर जो दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार पाटीदार आंदोलन की आग थी, बहुत सारे मुद्दे थे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे जो कि सूरत के इलाके में असर डाल सकते थे, बावजूद इसके 99 पहुंच गई बीजेपी। इस बार वो बम्पर जीत की उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल अंजना, 2017 में मानो हार के जबड़े या मुंह से जीत खींचकर लेकर आई थी बीजेपी। 99 की सीट जो उसकी आई थी, गुजरात में 182 की विधानसभा है, तो आपको 92 चाहिए होते हैं अपना सत्ता में आने के लिए, और वो 99 लाई थी तो 7 का फेर था उसके पास। पर इस बार आपने सही कहा कि 2017 में जिस तरह से पाटीदार का मुद्दा, काफी जो पाटीदार अनामत संघर्ष समिति थी उसने, हार्दिक पटेल ने, जो कि उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने बड़े तरीके से एक आंदोलन को आगे लेकर आए थे। उसके अलावा कहा जा रहा था कि जो सूरत के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, जो डायमंड ट्रेडर्स हैं, वो काफी नाराज चल रही हैं। उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी जीत कर आई वो नहीं चाहती थी, क्योंकि देखिए गुजरात साख का सवाल है बीजेपी के लिए, खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ा नाक का सवाल है, और वो नहीं चाहते थे कि गुजरात को वो हारें। और इस बार तो 1 दिसंबर जो कि चुनाव का पहला चरण था अंजना, उस दिन अहमदाबाद में करीब 50 किलोमीटर का रोड शो निकाला। मैं उस समय नारायणपुरा, जो कि अहमदाबाद का एक असेंबली सीट है, वहां पर मौजूद था, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, आम नागरिक, स्थानीय लोग, बच्चे, बूढ़े लोग और एक ही परिवार के 3-3, 4-4 पीढ़ियां जो है वो उस समय मौजूद थी। और मैंने कईयों से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कितने समय से यहाँ पर हैं, तो कईयों ने कहा कि हम तो 2.5 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। 2:30 बजे वो रोड शो शुरू होना था दोपहर में अंजना, और वो थोड़ा सा डिले हो गया, लगभग 4:30, 4:45 के करीब बजे वो रोड शो जब शुरू हुआ। लोगों को 2-2.5 घंटे हो गए थे वहां पर मौजूद, पर उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी उत्साह की कमी नहीं है। उसी प्रकार का जो हमारा पहले जज्बा था जब आए थे यहाँ पे 2-2.5 घंटे पहले, वो अभी भी बना हुआ है। बच्चे तक वो जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे, और करीब 2-2.5 घंटे जब वो रोड शो चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50 किलोमीटर का रोड शो जब निकाला, नारोड़ा से लेकर गांधीनगर साउथ की सीट तक, तो मानकर चलिए कि इस प्रकार का जो हजूम उमड़ा था वो देखते ही बनता था। और जैसा मैंने कहा, अहमदाबाद में ही 10 से ज्यादा जो बीजेपी के सिटिंग उम्मीदवार थे या फिर जो एमएलएस थे उनको टिकट नहीं दी गई। 10 से ज्यादा मंत्रियों को टिकट नहीं दी गई। विजय रूपानी, भूपेंद्र सिंह चुदासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, नितिन भाई पटेल, ये वो तमाम वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, बड़े नाम कहे जाते हैं, जिनको टिकट नहीं दी गई, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जब बीजेपी की अगर सरकार बनती भी है गुजरात में, वो नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार का विरोध हो, और इसीलिए तमाम जो नेता जिनको लगता था कि भाई मुख्यमंत्री पद के ठीक है देवंकुर, हम लोग फौरन आपके पास लौट रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई गई हैं। अहमदाबाद में कुल 21 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घाटलोडिया, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं, वहीं से दूसरी तरफ हार्दिक पटेल भी चुनावी मैदान में अहमदाबाद जिले की ही एक सीट से हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि कांटे के इस मुकाबले में बाजी कौन मारकर लेकर जाता है। लेकिन बीजेपी यकीनन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन वास्तव में क्या प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल होगी, बीते 27 सालों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ देगी, या फिर परिस्थिति कुछ और होगी, देखना महत्वपूर्ण रहेगा।